गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम नैनो मटेरियल्स का लेक्चर 2 करेंगे। इलेक्ट्रॉन कन्फाइनमेंट। इलेक्ट्रॉन कन्फाइनमेंट को हम क्वांटम कन्फाइनमेंट भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन कन्फाइनमेंट क्या होता है? फिनोमेना होता है जिसके जो हमारे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्या होती है, रेसिस्ट हो जाती है। इट मीन्स जो हमारे इलेक्ट्रॉन हमारे मूव नहीं कर पाते क्योंकि उस ऑब्जेक्ट की डायमेंशन बहुत छोटी होती है, जिसके कारण को इनफ स्पेस नहीं मिलता मूव होने के लिए। और इस टाइम हमारी जो क्लासिक फिजिक्स होती है हमारी फेल हो जाती है और हमारी जो क्वांटम फिजिक्स के कंसेप्ट क्या होती हैं, यूज होती हैं, जिसके कारण हमारी इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम डीएफ से डिनोट करते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमारी डायरेक्शन होती है जिसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन है वो हमारे फ्रीली मोशन कर सकते हैं। डिग्री ऑफ कन्फाइनमेंट जिसको हम डी ऑफ सी से डिनोट करते हैं, ये हमारी नंबर ऑफ डायरेक्शन होती है जिसके अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे कन्फाइंड होते हैं। कन्फाइंड मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है हमारी क्या होती है, रेजिस्ट हो जाती है, वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे मूव मोशन नहीं कर सकते। और हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस में डिग्री ऑफ कन्फाइनमेंट का सम क्या होता है, ऑलवेज 3 होता है। अभी जो हमारे 4 टाइप के नैनो मटेरियल्स थे, पहला हमारे क्या था, जीरो डायमेंशन। जीरो डायमेंशन हमारे तीनों डायमेंशन किसमें होती है, नैनो स्केल के अंदर। इट मीन्स उसके हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो मोशन नहीं कर सकते। और उसके अंदर जीरो डायमेंशन होती है जिसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन फ्री मोशन कर सकते हैं। वन डायमेंशन। वन डायमेंशन हमारी क्या होती है, दो साइड हमारी नैनो स्केल की होती है। इट मीन्स दो साइड के अंदर हमारे जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो हमारे मोशन नहीं कर सकते, बची एक डायमेंशन के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन मोशन कर सकते हैं। सेम ऐसे ही टू डायमेंशन के अंदर हमारे एक डायमेंशन होती है नैनो स्केल की, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन है हमारे एक डायमेंशन के अंदर मोशन नहीं कर सकते और बाकी जो हमारे इलेक्ट्रॉन दो डायमेंशन के अंदर मोशन कर सकते हैं। और जो 3 डायमेंशन होती है उसके अंदर हमारी तीनों साइड नैनो स्केल के अंदर नहीं होती। इट मीन्स उसके अंदर हमारे जीरो डायरेक्शन के अंदर हमारी इलेक्ट्रॉन मोशन रेजिस्ट होती हैं और वो तीनों डायमेंशन के अंदर इलेक्ट्रॉन मोशन कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ कन्फाइनमेंट कि कन्फाइनमेंट से हमारा क्या फर्क पड़ता है। हमारा पार्टिकल का साइज होता है बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाता है जिसके कारण उसका एनर्जी गैप ज़्यादा हो जाता है। तो हमारा क्या क्या इफेक्ट होता है, हमारा बैंड गैप ज़्यादा हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है और साथ में उसकी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यूनिक होती है। इट मीन्स वो अलग हो जाती है जो हमारी क्वांटम फिजिक्स में उस मेटेरियल की होती है। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन जीरो डायमेंशन, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, 3 डायमेंशन कि इन चारों के बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है हमारी, फ्री डायमेंशन कि मैं वो डायमेंशन जिसके हमारे इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो 0D के अंदर हमारी जीरो डायरेक्शन होती है, 1D के अंदर हमारी वन डायरेक्शन होती है, 2D के अंदर टू डायरेक्शन होती है और 3D के अंदर हमारी 3 डायमेंशन होती है। और इलेक्ट्रॉन कन्फाइनमेंट, इलेक्ट्रॉन कन्फाइनमेंट उतनी नंबर ऑफ डायरेक्शन जिसके हमारे जो इलेक्ट्रॉन है मोशन नहीं कर सकते। जीरो डायमेंशन के अंदर हमारी 3 होती है, वन डायमेंशन के अंदर 2, टू डायमेंशन के अंदर 1 एंड 3 डायमेंशन के अंदर 0। इन सब का सम क्या होगा, 3 होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है शेप कि जीरो डायमेंशन की शेप क्या होती है, पॉइंट या फिर डॉट होती है, वन डायमेंशन की लाइन या वायर होती है, टू डायमेंशन की शीट या लेयर हो जाएगी और 3 डायमेंशन की हमारी बल्क हो जाएगी, बट वो अंदर से नैनो स्केल के अंदर होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी है सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशो कि हमारा सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो कितना होगा। जीरो डायमेंशन के अंदर हमारे हाईएस्ट होगा, वन डायमेंशन के अंदर हाई होगा, टू डायमेंशन के अंदर मॉडरेट एंड 3 डायमेंशन के अंदर लोअर हो जाएगा। क्योंकि जैसे हम यहाँ पे इस साइड मूव करेंगे 3D के अंदर तो जो हमारा उसका वॉल्यूम होगा हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, जिससे कारण हमारा जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो हमारा क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब इनके एग्जांपल क्या हो जाएगी, जीरो डायमेंशन के क्वांटम डॉट एंड नैनो पार्टिकल, वन डायमेंशन के नैनो वायर नैनो ट्यूब हो जाएगा, फॉर एग्जांपल कार्बन नैनो ट्यूब्स, टू डायमेंशन के हमारे एग्जांपल क्या हो जाएंगे, ग्राफीन एंड नैनो शीट, एंड 3 डायमेंशन हमारे एग्जांपल क्या हो जाएंगे, नैनो कॉम्पोजिट हो जाएगा। नैनो कंपोजिट, नैनो कंपोजिट होता क्या है, बल्क मटेरियल प्लस में नैनो पार्टिकल्स कि हम कोई भी मटेरियल के अंदर नैनो पार्टिकल्स को मिक्स कर देते हैं तो हमारा मटेरियल क्या बन जाता है, नैनो कंपोजिट बन जाता है। नैनो कंपोजिट आर मटेरियल मेड बाय कंबाइनिंग द नैनो पार्टिकल्स विद बल्क पार्टिकल कि जो बल्क पार्टिकल्स को नैनो पार्टिकल के साथ हम मिला देते हैं तो उस सब्सटेंस को हम नैनो कंपोजिट कहते हैं। जब हम कोई भी बल्क पार्टी के अंदर नैनो पार्टिकल्स मिलाते हैं तो उससे कारण हमारी क्या क्या चीज़ चेंज हो जाती है, उस मटेरियल की मैकेनिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, थर्मल प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है। थर्मल प्रॉपर्टी स्टेबिलिटी का मतलब कि अगर हम उसको ज़्यादा हीट करेंगे तो बहुत जल्दी कूल डाउन हो जाएगा। उसकी जो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है वो भी इंप्रूव हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, पॉलीमर को हम कार्बन नैनोट्यूब्स के साथ हम मिक्स करते हैं जिससे कारण हमारा लाइट वेट और स्ट्रॉन्ग कंपोजिट मटेरियल बनता है, उसका वजन कम होता है और साथ में हमारा स्ट्रॉन्ग कंपोजिट। इट मीन्स हमारा कॉम्बिनेशन होता है बल्क मटेरियल का और साथ में नैनो पार्टिकल्स का, जो कि हम यहाँ पे एरोस्पेस या फिर हम ऑटोमोबाइल्स के अंदर यूज करते हैं व्हीकल का वेट डिक्रीज करने के लिए, बट उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण जो हमारा व्हीकल है वो हमारा एफिशिएंसी ज्यादा दे पाता है। और ये कंसेप्ट हमारा एरोप्लेन्स के अंदर यूज होता है उसको हल्का बनाने के अंदर, उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए।
Thanks for watching. If you have any doubt, you can comment down in the comment box. Thank you.